प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी फसलों के बारे में जो सर्दी के टाइम पे पैसा छापने वाली हैं। अभी आपका खेत खाली पड़ा है तो ये 3 फसलों में से आप एक फसल कर सकते हैं या तीनों फसलें कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर किसान साथी क्या करते हैं, फसल तो करते हैं अपनी खेती में, लेकिन सही टाइम से नहीं कर पाते। सही टाइम से करते तो सही फसल का चुनाव नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कभी किसी को कोई फसल करनी थी, वो दूसरी फसल कर लेते। जैसे अभी बहुत सारे किसान साथियों ने क्या किया था, मूली की खेती की थी। जब मूली की खेती आपको करनी चाहिए थी तब आपने मूली की खेती नहीं की थी, लेकिन अभी आपने मूली की खेती की है तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि लॉस होगा। क्योंकि अभी जो उत्पादन तो आपका अच्छा दे रही है, लेकिन आपको रेट नहीं अच्छा मिल रहा है। कहां पे मूली का रेट था 10 रुपए किलो, और कहां मूली का पहले रेट था, 1 महीने पहले रेट था 40 रुपए किलो से लेके 50 रुपए किलो। तो आप बताइए कितना उत्पादन लेंगे आप? जितना ज्यादा उत्पादन लेंगे उतना कम रेट में जा रहा है, तो फायदा क्या हुआ? कम उत्पादन हो चलेगा, लेकिन रेट अच्छा मिले तो आपको प्रॉफिट तो तभी होगा। मैं आपको मूली करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि ये फसल कर लीजिए, इसका रेट आगे चल के अच्छा मिलेगा। आप जितनी अगेती खेती करेंगे उतना नुकसान भी मिलता है और उतना फायदा भी मिलता है। अगेती खेती वही किसान करें जो सही संसाधन से पहले उपलब्ध है। यानी सही संसाधन क्या है, वो अपनी खेती की 24 घंटे देखभाल कर सकें, ये देख सकें कब खाद लगाना है, कब पानी लगाना है, कौन सी चीज कब लगानी है। जरूरी नहीं कि खाद पानी की आवश्यकता हो, कभी कभी हमारी फसल में ऐसी आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए हमें अपने खेत में पाला ज्यादा पड़ रहा है तो उसका संसाधन करना है, या हमारे खेत में ज्यादा सर्दी ना हो तो इसका संसाधन करना है। कभी कभी हवा भी हमारे खेत में ज्यादा आ रहा है तो उससे नुकसान हो जाता है। तो हमें अपने खेत में देखना है कौन सी चीज की जरूरत कब पड़ रही है। आज की वीडियो में आपको 3 ऐसी फसलों के बारे में बता रही हूँ जो अगर आपने पहले बोई होती तो आज आपको अच्छा रेट मिल रहा होता, आज आप पैसा छाप रहे होते। लेकिन छोड़िए, आपने पहले नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 फसलें कर ली तो आगे चल के छापोगे पैसा। पैसा छापना ही छापना है, लेकिन जो बीच में बोएंगे ना, जो ना इधर के रहे ना इधर के रहे, उनको बहुत कम रेट मिलेगा। मैं आपको जो बता रही हूँ वो लास्ट सीजन की पछेती खेती में आती है। यानी पछेती खेती में ऐसे जो फसल खत्म हो जाते हैं उसमें आती है। तो नंबर 1 की बात करूं, मटर की खेती। अभी जो टाइम चल रहा है दिसंबर से जनवरी का महीना, इसमें बहुत पीक सीजन रहता है, मटर बहुत ज्यादा आती है और उसका रेट 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो चलता है। लेकिन अगर आप दिसंबर और जनवरी के महीने में मटर की खेती उगाएंगे तो आगे चल के जब मटर बहुत महंगी रहती है, 60 100 200 रुपए किलो के हिसाब से जाती है मार्च अप्रैल में, वहां पे आपको उत्पादन कितना भी कम मिलेगा फिर भी रेट अच्छा मिल रहा है तो आप अच्छा मुनाफा कर सकते हैं अपनी खेती से। देखिए, अगर आप आज लगाएंगे मटर को, 3 महीने बाद आपकी मटर तैयार हुई, आप क्रॉप के हिसाब से, जैसे 60 दिन में भी हो जाती है, 120 दिन में भी तैयार होती है, जैसे क्रॉप लगाएंगे उस हिसाब से तैयार होगी। तो आपको जब मटर खत्म हो जाएगी, उत्पादन आपका अच्छा मिलेगा, और आपकी मटर चालू हुई है, लोगों की खत्म हुई है, तो वहां पे रेट भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि वहां पे सब्जी की खपत ज्यादा हो जाती है, वहां पे डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मटर समाप्त हो जाती है। तो आप मटर की खेती कर सकते हैं। दूसरी है दोस्तों गोभी की। जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी रेट चल रहा है गोभी का 20 रुपए किलो, और इससे पहले गोभी का रेट चल रहा था 40 रुपए किलो, और इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी वहां पे रेट चल रहा था 150 रुपए किलो। अब देखिए, मैंने 3 बार वीडियो बनाई थी, तीनों बार के रेट मैंने आपको बताए, लेकिन एक भी बार किसी किसान साथी ने फसल में की होती तो आज उसे अच्छा पैसा मिल रहा होता। अभी देखिए, अब जो किसान साथी करेंगे उनको आगे चल के रेट मिलेगा, कितना भी कम से कम मिलेगा भाई, 80 रुपए किलो के हिसाब से तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे किसान साथी हैं जो अपनी फसल से अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, कुछ किसान साथी हैं जो नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं भाई? जब भी आप कोई फसल करो तो पहले ये देख लीजिए, मैं जिस फसल को कर रहा हूं उसके हिसाब से मैं उसमें मेहनत कर सकता हूं। मैं मेहनत करने के लिए ये नहीं बोले कि फावड़ा चलाते रहिए, उसकी देखभाल, उसमें कौन सी चीज की जरूरत है, दवा किस टाइम पे लगानी चाहिए, कितने दिन बाद लगानी चाहिए। आपकी गोभी में कीड़ा आ गया और आपका कीड़ा देख लिए कि हाँ आ गया, और आप इंतजार कर रहे हो कि 10 दिन बाद तो मंडी चली जाएगी, कीड़ा आ गया तो कोई समस्या नहीं। वहां पे ये गलती नहीं करनी है, दवा लगानी है। आप 100 रुपए की दवा लगाएंगे तो 500 रुपए का प्रॉफिट भी तो होगा आपका। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। वही बात आ जाती है जो मैंने पहले बताई थी, अगर आज आप लगाएंगे आगे चल के प्रॉफिट बड़ा बनाएंगे, वो है हरा धनिया। आप सभी को पता है गर्मियों के सीजन में हरे धनिया की डिमांड बढ़ जाती है, और उत्पादन की बात करें वो भी बढ़ जाता है। मार्केट में क्या होता है, पहुंच ही नहीं पाती है। आपको आड़ती है फोन करके भी बुलाएंगे कि भाई आ जाओ हरा धनिया दे जाओ, भाई आ जाओ हरा धनिया दे जाओ, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर किसान साथी हरा धनिया नहीं उगाते। अभी सभी लोगों ने हरा धनिया उगा रखा है। तो आप क्या है, 5 रुपए का भाई छोटा गड्ढा मिलता है, यानी 1 किलो हरा धनिया 5 रुपए का नहीं मिल रहा भाई। आज भी हरा धनिया महंगा, आगे चल के भी महंगा होगा। अभी का जो रेट है 50 रुपए किलो के हिसाब से हरा धनिया मिल रहा है, नॉर्मल किसान को मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर आपने उगा रखा है तो आप तो जाएंगे मंडी में सेल करने के लिए, तो वहां पे तो सस्ता जाएगा।
आप 3 फसलों में से कोई भी फसल कर सकते हैं। पहला मटर जो पछेती होगी, दूसरा गोभी जो पछेती होगी, तीसरा हरा धनिया। और तीनों फसल अगर आज आपने लगा दी और आगे चल के फरवरी मार्च के महीने में ये महंगी नहीं बिकी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई नहीं महंगी बिकी है, आपने ये बोला था। क्योंकि भाई जो मैं आपको बता रही हूँ वो सच में बता रही हूँ, क्योंकि किसान साथी इस चीज से अवेयर नहीं हो पाते। वही फसल उगाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं, धान, चावल, बाजरा, इनसे हटके कुछ कीजिए। इनसे हटके जब आप कुछ करोगे तो आपको प्रॉफिट भी वही मिलेगा। आपको तीनों फसलों में से कौन सी अच्छी लगी और आज आपका खेत खाली पड़ा है तो कौन सी फसल बोएंगे? आप जनवरी में या दिसंबर में किसी भी महीने में बो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप चाहें तो फरवरी में भी बो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितना जल्दी बोओगे उतना जल्दी पैसा भी छापोगे। आपको कौन सी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।